हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आप सब देख सकते हैं मेरा घर कितना गंदा हो चुका था और मुझे इसे आप जल्दी जल्दी से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये सब साफ़ करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। और ये आप देख सकते हैं मेरे घर में कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव मुझे चैन से बैठने नहीं देते। कुछ भी काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती है भाई साहब। वैसे उठे नहीं कि काम पे लग जाना पड़ता है। और आप देख ही सकते हैं मेरे घर में सब सामान इधर उधर पड़ा था, जो मैंने जल्दी जल्दी समेट लिया और पता चला कि कुछ रह गया है, इसलिए मैंने इसको भी जल्दी जल्दी निपटा डाला। क्योंकि मुझे मेरे पतिदेव की फरमाइश थी कि उसे आज कुछ अच्छा सा खाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सब घर को साफ़ करके खाना भी बनाना था। अब ये जो मेरा घर है, ये मेरा घर है और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मैंने वो सब साफ़ करके बर्तन भी घिस डाले। घिसते घिसते याद आया कि आज जल्दी जल्दी काम निपटाना था, क्योंकि हम दोनों को आज बाहर भी जाना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सब निपटाया। और इसके बाद जो रह गया था अब झाड़ू मारेंगे हम। तो आप देख सकते हैं बारिश के मौसम की वजह से घर में बहुत ज़्यादा धूल जमने लगी थी, तो मुझे 5-5 मिनट में घर साफ़ करना ही पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी धूल निकल रही थी मेरे घर से। ये जो हमारी लड़कियों की लाइफ है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से कभी काम दफ़ा ही नहीं होता है। जितना करो उतना बढ़ता ही जाता है। आप देख सकते हो कितना कचरा, मतलब कितना गंदा घर हो चुका था मेरा। मैं कुछ काम की वजह से मुझे घर में ध्यान देने के लिए टाइम भी नहीं मिला था, इसलिए मैंने आज पूरी साफ़ सफाई ठीक से कर दी है। लेकिन ये जो मेरे किचन का जो घर है वो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था, इसलिए मैंने उसको भी ठीक से साफ़ कर दिया है। आप देख ही सकते हैं कितनी धूल है। मतलब बारिश के महीनों में हम हाउसवाइफ के लिए ये बहुत टेंशन की बात होती है, क्योंकि बाहर से जो भी आता है वो डायरेक्ट घर के अंदर आ जाता है और अपने पैरों में इतनी सारी धूल लेके आ जाते हैं कि हमको टेंशन हो जाता है। इसलिए देख सकते हैं आप कितना गंदा हो चुका था मेरा घर। और जो हमारे फैमिली मेम्बर है वो सब मतलब काम पे चले जाते हैं, तो मैं अकेली रहती हूँ घर पे, तो मुझे ही सब साफ़ करना पड़ता है। तो देख सकते हैं मैंने देखते ही देखते पूरा घर साफ़ कर दिया था। और अब मुझे बनाना है खाना, क्योंकि मेरे पति देव को बाहर जाना था इसलिए। और ये जो कचरा था ना, हवा की वजह से बार बार पीछे ही उड़ रहा था, इसलिए मैंने इसका गेम ही ख़त्म कर दिया। तो आप देख सकते हैं। और अब ये हमारी जो मतलब गांव की तरफ का है ना, ये हमारा घर है गांव में। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो आप देख सकते हैं मेरे पति की फरमाइश थी कि आज उनको पकोड़े खाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी सब काम निपटा के उनको पकोड़े बना के दिए। और साथ साथ में उनको बाजरे की जो रोटी होती है वो भी उनको चाहिए थी, तो मैं आगे वो भी बनाऊंगी। तो आप देख पकोड़े बना दिए हैं मैंने। जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि सब काम टाइम पे चाहिए उनको। अब मैं बाजरे की जो रोटी होती है वो बना रही हूँ। तो मैंने अभी पकोड़े भी बना के तैयार कर दिए हैं, और अब मैं ये रोटी भी जल्दी जल्दी बना के तैयार कर दूँगी, क्योंकि मेरे उनको परोस के देना है, क्योंकि उनको बाहर जाना है जल्दी। तो आप देख सकते हैं मैं मतलब बहुत मेहनत लगती है यार। और बारिश का महीना है तो लगभग घर में इतनी मतलब गर्मी होती है, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है। तो मैंने बना ही दिया है। अब हमको उनको परोस के देना था, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से झटका लग गया, तो उनको परोस के देना था। तो वो खाकर देखो उनका रिएक्शन क्या आता है, क्या मैंने अच्छा बनाया था। अब रिएक्शन देखते हैं। ओके, बाय बाय।